जय फिलिस्तीन पर फंसे असदुद्दीन ओवैसी। संसद से सड़क तक मचा बवाल। ओवैसी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। अब क्या हाथ से जाएगी सदस्यता? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपको। सादर नमस्कार। हैदराबाद से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले असदुद्दीन ओवैसी संसद पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह में जैसे ही उन्होंने जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन बोला, ना सिर्फ संसद में बल्कि देखिए पूरे देश में बवाल हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि ओवैसी जी को जय फिलिस्तीन बोलने की क्या जरूरत आन पड़ी। और अब एक्सपर्ट से कहने लगे हैं कि भाई अगर आप सदन के सदस्य हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं और सदन में रहकर बतौर सदन के सदस्यता के तौर पर अगर आप किसी दूसरी विदेशी धरती के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं तो या तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है या फिर आपको दोबारा शपथ लेने को कहा जा सकता है। और आज हम ये चर्चा करेंगे कि भारत में रहकर अगर आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो फिर जय फिलिस्तीन बोलना कितना जायज़ है, कितना सही है। इसे पर आइए चर्चा करते हैं राजपुरोहित मधुर जी से। इनसे जानते हैं कि एक सनातन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें क्या लगता है, बताएं। कविता जी, ये राष्ट्र का जो चुनाव है वो भारत माता की अखंडता को कहीं न कहीं एक उच्च पद पर रखने के लिए है। जी। जब हम अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जनता जनार्दन आपको चुन करके उस संसद भवन में भेजती है, तो वो अपेक्षा यही रखती है कि भारत माँ के भारत राष्ट्र को, भारत माता को, उनके परचम को, उनके राष्ट्रगान को, राष्ट्रध्वज को आप सदैव जो है उच्च स्तर पर लेकर के चलेंगे। इस प्रकार की संकीर्ण विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रक्षा की, सुरक्षा की और वो लेकर के उसको आगे बढ़े। उसके बारे में बहुत सारे चिंतन हैं, मनन हैं तमाम विद्वानों के। जी। लेकिन जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन जैसे नारे जो तमाम प्रकार के ऐसे मतलब आपको अंदर से आक्रोशित करते हैं, जो आपको एक आवेशित स्थिति में ले आते हैं कि आप उस समय क्या करें। तो ये तमाम प्रकार के सनातनियों पर एक बहुत बड़ा आघात है। आघात का मतलब ये है कि आपके सामने ही बैठ करके, जैसे कि परिस्थितियाँ इतनी विपरीत होती जा रही हैं अब सदन में इस प्रकार के जो नारे लग रहे हैं, जी। वो बहुत ही विचाराधीन हैं। और बैठी हुई सरकार, जो प्रेज़ेंट में सरकार है, ऐसे लोगों की मानसिकता पर कहीं न कहीं जो ये बल मिल रहा है, और वो बल मिलता कहाँ से है? 400 पार का जो नारा चल रहा था, हैदराबाद में माधवी लता ने वो चुनाव बेशक हार गईं, लेकिन वो एक जीती हुई प्रत्याशी हैं। जीता हुआ प्रत्याशी इसलिए है, जो सनातन के धर्मध्वज को अडिगता से, बिना किसी डर के वो संघर्ष करते हुए उन माताओं में, उन बहनों में, उन मातृशक्तियों में स्वयं को एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने आप को एक अडिग तरीके से रखा और डटी हुई रहीं, तो वो अपने आप में एक जीत का संघर्ष है। मुझे लगता है कि राज्यसभा मेंबर बन के भी आ सकती हैं वो, जो कि हैदराबाद की परिस्थिति में कहीं न कहीं सुधार की परिस्थितियाँ आएँगी और समय वो दूर नहीं है। देखिए, तमाम प्रकार के राक्षसों का भी अंत हुआ है, तमाम ऐसे राक्षसी माया जो धूल में मिल गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, और इनको वास्तविक रूप से संतों की उन बातों को, उन मर्यादाओं को, उसका उल्लंघन जो कि ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सदन में तमाम प्रकार के ऐसे सनातनी भी बैठे हैं, जो कि सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर करते हैं। और ऐसे में इस प्रकार की विचारधारा अगर एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति या एक समूह लेकर के, जहाँ इस प्रकार के बंदरबाट जैसे समूह को लेकर के आप चलते हैं और राष्ट्र में इस प्रकार का आप भेदभाव उत्पन्न करते हैं, तो वो कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर संविधान को आप मानते हैं, तो संविधान में भगवान राम का छायाचित्र हुआ करता है, हुआ करता था। अब आया कि नहीं आया, परिस्थितियाँ कैसी हैं कि नहीं हैं,
लोग तमाम प्रकार से परिवर्तन, जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को लोग जला देते हैं और ऐसी संकीर्ण विचारधारा को उत्पत्ति में ला करके रख देते हैं, लेकिन आज पुनर्स्थापित हुआ। धर्म का पुनर्स्थापित होना और ऐसी मानसिकता का बार बार गिरना, लेकिन लोग फिर भी नहीं संभलते, ना तो संभलते हैं ना सोचते हैं, इस पर विचार नहीं करते कि जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस गौ माता को जहाँ राष्ट्र माता कहा जाता है, वहाँ ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग पेट भरते हैं उनके मांस को खा करके। जहाँ गौमूत्र को पवित्र माना जाता है, यज्ञादि के अनुष्ठान किए जाते हैं, जहाँ पर गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, उनका पूजन होता है, वहाँ ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोग उनका कहीं ना कहीं उनकी निर्मम हत्या करके और उनका मांस खा करके पेट भरते हैं। तो इस टाइप के जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो दुर्दांत अपराधी इस धराधाम पर हैं, उनको इस संसद भवन में, नए संसद भवन में साक्षात नंदीश्वर सिंगोल के रूप में बैठे हुए हैं और दोबारा से अध्यक्ष पद पे नियुक्ति ओम बिरला जी की हो ही चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखेंगे कि जो निर्णयात्मक स्थिति होगी वो राष्ट्र के लिए बेहद सुखद होगी। तमाम प्रकार के लोग बोलते रहते हैं, राष्ट्र के प्रति तमाम प्रकार की अपनी चिंता भी व्यक्त करते हैं, कुछ लोग राष्ट्र के बारे में प्रश्न भी उठाते हैं। आप भारत के संसद में, भारत के ही इस संविधान के चुनाव में आप विजयी होकर के आए, भारत की ही जनता के माध्यम से विजयी बन करके आए, आप जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। तो जय फिलिस्तीन, इस प्रकार की मानसिकता के लोग जब सदन में, संसद में जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान का कारक बनता है। जी। लेकिन उन लोगों का क्या, आप बरेली से सांसदी का चुनाव जीतकर जो छत्रपाल गंगवार आए हैं, उन्होंने भी कल शपथ ग्रहण समारोह में अपने में कहा कि जय हिंदू राष्ट्र, और जिस पर अखिलेश यादव, आपके कहे हम केसी वेणुगोपाल, आपके राहुल गांधी, इन्होंने इसे संविधान के विरुद्ध अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। लोग बोलेंगे, लेकिन अभी जब जब जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे थे तब इन लोगों ने नहीं बोला, तब इन लोगों ने उठ करके स्वागत किया था उनका। इनको हिंदू राष्ट्र से इसलिए समस्या है कि इनको बंदरबांट में जाना है, इनको टोपी लगा करके समय समय से अपने आप को, अब कभी जनेऊ पहन लेंगे, कभी काशी विश्वनाथ में जाकर के वहाँ पूजन करने का एक ढोंग रचा लेंगे, माथे पर त्रिपुंड धारण कर लेंगे, कभी हनुमान जी की पूजा करते हुए आरती इनकी वायरल होगी। जय हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्यों? जय हिंदू राष्ट्र से इनको समस्या इसलिए है कि इनका जो अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व, जिसका जो पहले से हिंदू स्वयं में था और वो बीच में अपने आप को कन्वर्जन कर लिया, कन्वर्ट हो गया, अब वो दोबारा घर वापसी करने में, जैसे वो कहा जाता है, कहावत सिद्ध हो जाएगी कि लौट के बुद्धू घर का आए, तो वही कहावत सिद्ध होगी। इन्हीं कारणों से वो अपने आप को कहीं ना कहीं जो कालिख पुती हुई है उसको बचाने में, उसको संवारने में लोग लगे रहते हैं, जिसके कारण से उनके ऊपर आक्षेप न लगे और उस फिलिस्तीन जैसे नारे का समर्थन करते हैं और जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे का विरोध करते हैं, जबकि रहना है इनको हिंदू राष्ट्र में ही। और यदि इस प्रकार की मानसिकता को अगर बार बार परास्त न किया जाए तो इनका भी जीना हराम हो जाए। ये कितना भी टोपी लगा करके, हाथ मिला करके घूमे, इन लोगों का भी जीना हराम हो जाए, इनकी भी बच्चियां, इनकी भी पत्नियां, इनकी भी जो है तमाम प्रकार के घर के लोग जो समाज में कार्यरत हैं, इनके साथ भी छलावा होगा और नुकसान होगा। लेकिन ये इस चीज़ को जानते हैं, जानते हुए कभी कभी क्या होता है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो ये निंदक के तौर पर हैं, वहाँ पर विराजमान है और सत्ता में विराजमान केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी को इसका लाभ भी मिलेगा। क्यों? जब जब कार्यों में विरोध होगा तो वो कार्य और सजगता से और सरलता से और सहजता से, शांतिपूर्वक कार्य होगा और बोलने वाले बोलते रहेंगे। चलिए, आपको क्या लगता है, जो संसद में सांसदों के शपथ ग्रहण में जो जिनके बयानों से पूरा विवाद मचा हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और इसी के साथ मुझे और राष्ट्रपति मधुर जी को, दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।